सरस्वती स्क्वायर। आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे कोलिनर्जिक सिस्टम। हम देखेंगे कि एसिटाइल कोलिन क्या है, फिर हम देखेंगे स्टोरेज, इसकी सिंथेसिस, इसकी डिस्ट्रक्शन कैसे होती है, और एसिटाइल कोलिन के फंक्शन, उसके रिसेप्टर्स के बारे में। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कोलिनर्जिक ड्रग्स को कवर करने से पहले ये कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कोलिनर्जिक सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? केमिकल है जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारी बॉडी में इसकी सिंथेसिस होती है। सपोज ये हम बना लेते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और नीचे हम बना लेते हैं पोस्ट साइनेप्टिक जिसमें इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। ओके, तो क्या होता है? सबसे पहले in the presence of ATP, एसीटेट प्लस कोएंजाइम A, जब ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं तो क्या होता है? हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है। ठीक है, उसके बाद यहां से हमारा आ रहा है कोलिन। जब ये इसके साथ कंबाइन हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ कोलिन, तो फाइनली हमारा क्या बन जाता है? एसिटाइल कोलिन। अब यहाँ पे वेसिकल प्रेजेंट है। ठीक है, काफी सारे ऐसे होते हैं। तो वेसिकल प्रेजेंट है तो ये जो एसिटाइल कोलिन है इसमें स्टोर हो जाता है। ऐसा नहीं कि सारे का सारा का एसिटाइल कोलिन वेसिकल में चला जाएगा। सम अमाउंट ऑफ आपका फ्री एसिटाइल कोलिन भी यहाँ पे होगा, फ्री एसिटाइल कोलिन। उसके बाद यहाँ पे हमारा कैल्शियम चैनल है। ठीक है, जब यहाँ से कैल्शियम एंटर होता है तो उस टाइम यहाँ पे भी एसिटाइल कोलिन है, यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे वेसिकल्स में एसिटाइल कोलिन्स प्रेजेंट है। तो जब कैल्शियम आता है तो कैल्शियम ट्रिगर करता है, इस वेसिकल की कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो हमारा जो एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, ये रिलीज होता है। एसिटाइल कोलिन यहाँ पे हमारा रिलीज हो गया है। अब यहाँ पे हमारा मैं ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है। यहाँ पे हमारा एक एंजाइम प्रेजेंट है, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। ओके, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, कहीं पे भी यहाँ पे लोकेशन है यहाँ जहाँ पे एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज हमारा प्रेजेंट है। उसके बाद क्या होता है? एसिटाइल कोलिन आके यहाँ पे अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। ये मान लो एसिटाइल कोलिन है और ये मैं इसका रिसेप्टर बना देती थी। ठीक है, काफी सारा एसिटाइल कोलिन हमारा रिलीज हो चुका है। तो इस तरीके से जब यहाँ पे एसिटाइल कोलिन बाइंड होगा, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन बाइंड होने के बाद क्या होता है? सोडियम चैनल्स की ओपनिंग होती है। सोडियम चैनल ओपन होने के बाद फिर एसिटाइल कोलिन अपना फंक्शन शो करता है, फंक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। ठीक है, यहाँ पे आपका सोडियम चैनल्स प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स है। ठीक है, इस तरीके से है। ये आपका पोस्ट साइनेप्टिक पोर्शन है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। सफर कुछ इस तरीके से शुरू हुआ था। एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, कोलिन आया, एसिटाइल कोलिन बना, वेसिकल में अपटेक हुई, अपटेक ऑफ एसिटाइल कोलिन, यहाँ पे अपटेक,
फिर उसके बाद कैल्शियम आया, कैल्शियम ने ट्रिगर किया वेसिकल को, देन आपका एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ। उसके बाद जब रिसेप्टर से आपका एसिटाइल कोलिन बाइंड हुआ, देन ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल लीड टू द ऑल द फंक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। अब इसमें ये है कि ये जो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज है ये क्या करता है, ये इस एसिटाइल कोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्टरेज ब्रेक डाउन हो जाता है। किसमें? एसीटेट एंड कोलिन में। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक डाउन कर देता है। तो हम बोल सकते हैं कि एसिटाइल कोलिनेस्टरेज जो है वो एसिटाइल की जो अमाउंट है, क्वांटिटी, उसे डिग्रेड कर देता है। ये जो कोलिन है ये दोबारा से यहाँ चला जाता है और सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरीके से नर्व में काम हो रहा है एसिटाइल कोलिन का। अब बात आती है कि फंक्शन की, कि एसिटाइल कोलिन का क्या फंक्शन है, किस तरीके से ये काम करता है, वो हम देखेंगे। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि अब ये एक पाथवे हमारा चल रहा है नर्व्स में, न्यूरॉन्स में। अब कोलिन की अपटेक को कोई है जो रोक सकता है, वो है हेमिकोलिनियम। ठीक है, तो ये इनहिबिट कर देता है कोलिन की अपटेक को। उसके बाद स्टेप क्या आया था, ये वेसिकल में स्टोर हो गया था, यही हमने देखा था। तो ये अपटेक ऑफ एसिटाइल कोलिन इन वेसिकल, इस स्टेप को इनहिबिट कौन करता है? विज़ैमिकोल। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि कैल्शियम आया, वेसिकल के साथ ट्रिगर किया, एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ। अब इस जो स्टेप है, इस स्टेप को कौन इनहिबिट करता है? क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियम। वहीं पे क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियम आपका ये टॉक्सिन है जो इस स्टेप को इनहिबिट कर रहा है। तो यहीं पे आपका ब्लैक विडो स्पाइडर जो है, ठीक है, ब्लैक विडो, इसमें एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि इस स्टेप को इनहेंस कर देता है। ओके, और ज्यादा से ज्यादा एसिटाइल कोलिन आपका वेसिकल से रिलीज होता रहता है। तो इस तरीके से इस पाथवे में कुछ चीजें हैं जो इसे इनहिबिट करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फंक्शन क्या है कोलिनर्जी का। ये मैं रब करने वाली हूं। ठीक है, यहीं पे साइड पे ही देख लेते हैं फंक्शंस। नो, आई थिंक ज्यादा जगह लेगा, तो ये मैं पूरे ही रब कर दे रही हूँ। एक्शंस देखते हैं इसके कि क्या है। सबसे पहले कोलिनर्जिक सिस्टम को क्या बोला जाता है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ओके, उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या होता है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट और डाइजेस्ट। इट मीन्स ये मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस इन द बॉडी, मेंटेन होम्योस्टेसिस इन दी बॉडी। जब हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है, काम डाउन होती है, तो उस टाइम ये एसिटाइल कोलिन ही है जो ये सारे फंक्शन कर रहा है हमारी बॉडी में। ठीक है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। वैसे जब एड्रिनर्जिक सिस्टम की बात आती है तो कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा सिंपैथेटिक है, कौन सा पैरासिम्पैथेटिक, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, फ्लाइट। ठीक है, तो इससे मैंने कुछ इस तरीके से लर्न किया था। तो इसे मैं बोलती हूँ कपड़े। ठीक है, ये
ये इस तरीके से होगा। CH से आपका कोलिनर्जिक आ जाएगा, ये लर्न करने का एक जस्ट तरीका है। P से आपका पैरासिम्पैथेटिक, और जब इसकी बात आ गई तो RE से रेस्ट और डाइजेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन तीनों चीजों को याद कर सकते हो, फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। सेकंड बात, जो न्यूरॉन्स हैं एसिटाइलकोलिन के, ये काफी लॉन्गर होती हैं, लंबी लंबी होती हैं, और इसलिए इन एसिटाइलकोलिन का जो एक्शन शो होने में काफी वक्त लग जाता है। ठीक है, तो अगर न्यूरॉन्स की बात करें, न्यूरॉन्स आर लॉन्गर, ठीक है, एंड जो एक्शन है, एक्शन इज स्लो। हम ये बोल सकते हैं कि एक्शन काफी स्लो होता है, काफी वक्त लग जाता है न्यूरॉन्स के लंबे होने की वजह से, तो एक्शन, इसका जो रिस्पॉन्स है आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उसके बाद जो आपका एसिटाइलकोलिन है, हमने जैसे कि देखा रेस्ट और डाइजेस्ट में, ठीक है, ये हमारी बॉडी की सारी सिक्रीशंस को इनहेंस करता है, तो हम बोल सकते हैं इंक्रीज सिक्रीशंस ऑफ द बॉडी। अब इसमें सिक्रीशंस की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, डाइजेस्टिव सिस्टम जितनी भी जूसेस हैं, एसिड्स हैं, उन्हें रिलीज करवाता है, जिसकी वजह से ये डाइजेशन करवाता है। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं रेस्ट और डाइजेस्ट। ओके, उसके बाद अगर सैलिवरी ग्लैंड हो गया, वहां से भी सिक्रीशन कराएगा सलाइवा की, और आपको पता है सलाइवा भी खाने को डाइजेस्ट करने में ही हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरीके से बॉडी में काफी सारी सिक्रीशंस है, सबको ही ये इनहेंस करवा देता है। ओके, उसके बाद जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, उन्हें डायलेट करता है ये। ओके, अगर हम हाथ की बात करें, ठीक है, अगर हम हाथ की बात करें, रेस्ट पोजीशन में क्या होता है, रेस्ट पोजीशन में आपकी जो हार्ट रेट है वो भी स्लो डाउन हो जाती है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत तेजी तेजी से आपका हार्ट बीट करता है, नहीं ना, स्लो डाउन ही हो जाता है। तो जो आपकी हार्ट रेट है, ठीक है, उसे भी डिक्रीज कर देता है। जो भी आपके कॉन्ट्रैक्शन है वो सारी चीजों को ये डिक्रीज कर देता है। ठीक है, हार्ट रेट गेट डिक्रीज और बीपी डिक्रीज। उसके बाद ये हमने देखा कि ये सिक्रीशंस कर रहा है, हार्ट को भी रिलैक्स कर रहा है, ब्लड वेसल को डायलेट कर रहा है, सारी जो चीजें हैं वो शांति की तरफ ही जा रही हैं। ठीक है, कुछ भी हफड़ा दफड़ी वाली चीजें इसमें नहीं हो रही हैं। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी है, वो ये कि ब्लैडर, लंग्स एंड प्यूपिल को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये इस चीज में याद रखनी है, क्योंकि जब भी हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं तो सारा कुछ डायलेशन में, डिक्रीज में, ऐसे में ही होता है। इसके पीछे भी चीज है, वो मैं समझाऊंगी कि किस वजह से ब्लैडर, लंग्स एंड प्यूपिल आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसे मैंने इस तरीके से लर्न किया था, जिस तरीका है। तो प्यूपिल आपको पता है आईज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम नॉर्मली पीपल किसी बोलते हैं, लोगों को भी बोलते हैं। तो प्यूपिल लव, ये मैंने इस तरीके से किया था कि बल्लू किसी का नाम है। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ लोग हैं वो बल्लू से प्यार करते हैं, ये इसका मतलब बन रहा है। ठीक है, तो प्यूपिल से आपका आ गया जो आईज में प्रेजेंट है, एल से आपका आ गया लंग्स, और बी से आपका आ गया ब्लैडर। तो लोगों ने लोग जो है बल्लू से प्यार करते हैं और इस चीज का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, खुद से प्रॉमिस किया है या बल्लू से प्रॉमिस किया है, तो हम बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किया है।
ओके, तो इस तरीके से आप याद कर लेना कि जो आपकी प्यूपिल, लंग्स एंड ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहे हैं इसमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में। ओके, और उसके बाद इसके अलावा जो है आपके स्मूथ मसल्स की भी कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन सो ये इसी में ही आ जाता है। ठीक है, आपके ब्लैडर में भी स्मूथ मसल्स ही होते हैं, तो स्मूथ मसल्स की भी कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो ये कुछ मेन फंक्शंस थे आपके एसिटाइल कोलिन के। ओके, तो इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो आप, तो आपको इजी रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे रिसेप्टर्स के बारे में। ठीक है, एक्शंस हो गए इसके। रिसेप्टर्स ऑफ एसिटाइल कोलिन। अगर रिसेप्टर की बात करें तो आपका निकोटिनिक रिसेप्टर होता है एंड आपका मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर होता है। ये दो रिसेप्टर्स होते हैं एसिटाइल कोलिन में। जिस रिसेप्टर आपको पता है जिसके साथ एसिटाइल कोलिन आके लगेगा और उसके बाद वो अपना फंक्शन शो करेगा। ये डिपेंड करता है कि निकोटिनिक रिसेप्टर है, मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर है। ठीक है, हम देखते हैं कि किस तरीके से ये चीजें हैं। अगर हम पहले इसे फर्दर वो कर लेते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं। निकोटिनिक जो आपका रिसेप्टर है, ठीक है, ये है आपका न्यूरो मस्कुलर रिसेप्टर और इधर आपका निकोटिनिक का रिसेप्टर आ जाता है। और इधर अगर हम बात करें तो हमारे पास M1, M2, M3, M4, M5 जो निकोटिनिक रिसेप्टर है आपके, ये सिंपल से निकोटीन आयन चैनल्स को ओपन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये काम करते हैं। और जो आपके जी प्रोटीन मस्कुरेनिक है, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को ओपन करके अपना मैकेनिज्म शो करते हैं ओपन। अब अगर सारे रिसेप्टर्स का हम काम देख लें तो कुछ इस तरीके से देखते हैं। इधर है आपका M1, M2, M3, M4, M5, ये आपके 5 रिसेप्टर है। ठीक है, यहाँ पे M1, M3, M5 ये जो है स्टिमुलेटरी एक्शन है इनका बाय एक्टिंग ऑन GQ। ठीक है, GQ में एक्ट करते हैं। GQ हमें पता है कि फोस्फोलाइपेज C पाथवे को एक्टिवेट करके ये अपना काम शो करते हैं। जब भी एसिटाइल कोलिन अगर M1, M3, M5 में आके लगेगा, रिसेप्टर्स में आके लगेगा, तो आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है GQ ओपन हो जाएगा। फोस्फोलाइपेज C हमने ट्रांसडक्शन पाथवे में देखा था कि GQ रिसेप्टर ओपन होने से क्या होता है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, कैल्शियम ही रिलीज होगा और अपना फंक्शन शो करेगा। और नीचे M2 एंड M4 यहाँ पे आपका इनहिबिटरी एक्शन। इनहिबिटरी एक्शन किस वजह से आता है? GI और GO को ओपन करने से। ठीक है, GI और GO क्या करते हैं? हमारे कैल्शियम चैनल को ये क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं और पोटेशियम चैनल को ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर अपना काम शो करते हैं। अगर हम बात करें कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है, अगर M1 की बात करें तो ये गैंग्लियंस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, M2 आपका हार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है,
अब आपको यहाँ से साफ साफ पता लग रहा होगा कि क्यों एसिटाइल कोलिन हार्ट रेट डिक्रीज कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज, एवी, एसए नोड, जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, सबको डिक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि M2 जो है GI-GO पाथवे के थ्रू काम करता है और ये कैल्शियम चैनल को बंद कर देता है, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन हो जाती है, आपका बीपी डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद M3 की बात करें, जो हमने अभी देखा था कि पीपल लव्स बल्लू भाई, और ये उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, तो ये सारे M3 पर ही हैं। तो प्यूपिल आई में प्रेजेंट है, तो M3 की लोकेशन आई। ब्लैडर अगर आ गया तो यूरिनरी सिस्टम बोल सकते हैं हम, यूरिनरी सिस्टम। लंग्स आपका क्या ब्रोंक्यूल्स में होता है, तो ब्रोंक्यूल्स। तो M3 में आपका आईज, यूरिनरी, ब्लैडर, ब्रोंक्यूल्स, ये सारे ऑर्गन्स में M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और ये GQ के थ्रू काम करते हैं एंड ओपन करते हैं कैल्शियम चैनल को ओपन, जिसकी वजह से प्यूपिल भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपका ब्लैडर भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और लंग्स भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। और अगर M4 और M5 की बात करें तो ये दोनों आपके CNS में प्रेजेंट होते हैं। ये आपको दिख रहा है कि CNS में अगर तो एसिटाइल कोलिन M4 पे आके लगता है तो इनहिबिटरी एक्शन शो करेगा, ठीक है, मतलब कैल्शियम चैनल को बंद कर देगा, ये होगा। और M5 पे अगर एसिटाइल कोलिन आकर लगता है तो ये क्या करेगा, GQ पाथवे को ओपन करेगा, कैल्शियम को रिलीज करेगा। तो इस तरीके से एसिटाइल कोलिन का जो मेजर फंक्शंस है इन रिसेप्टर्स के थ्रू क्लियर होता है, ठीक है। तो इसे अच्छी तरीके से समझ लेना, तो आपको कभी भी एसिटाइल कोलिन के फंक्शन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि हम एसिटाइल कोलिन से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन है कोलिनर्जिक सिस्टम में करेंगे, तो ये सारी चीज, ये सारा कंसेप्ट उसमें लगेगा, सारी मेडिसिन को कवर करने में लगेगा, ओके। अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं, रिसेप्टर कैसे प्रेजेंट है, गैंग्लियंस क्या है, तो मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ, होप सो ये कुछ इस तरीके से, ये जस्ट कि ये हमारा स्पाइन है, ठीक है। डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना है, स्टिल ये थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, इतना छोटा नहीं होता, ओके। ये कुछ इस तरीके से, ओके। तो आपका जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर है यहाँ पे तो प्रेजेंट है ही है CNS में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपका निकोटिनिक रिसेप्टर्स इस तरीके से है, और जो अरे ये आपका यहाँ पे मैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होती है, और यहाँ पे आपका मान लो कि हार्ट है, रफ सा डायग्राम बना रही हूँ, ये आपके बीच में 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है, ये हार्ट है और ये आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, ओके। और ऐसी अगर एड्रीनर्जिक में मैं जाऊं तो वो भी कुछ यहाँ से बना लेती हूँ, ऐसे ही है, ये थोड़ा सा शॉर्ट में होता है इस तरीके से। बस फर्क ये है कि यहाँ पे जैसे एसिटाइल कोलिन है, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन और यहाँ पे आपका नोर एड्रेनलिन, नोर एपिनेफ्रिन रिलीज होगा, तो यहाँ पे आपका कोई भी ऑर्गन हो सकता है, ठीक है, एनी ऑर्गन। और उसके बाद ये जो है ये आपका मान लो स्केलेटल मसल है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये जो आपका रीजन है, यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका निकोटिनिक आयन चैनल्स हैं, और बोल सकते हो निकोटिनिक रिसेप्टर है, ठीक है। एसिटाइल कोलिन यहाँ पे रिलीज होगा, ठीक है। इस तरीके से ये चीज वर्क कर रही है यहाँ से। और उसके बाद ये आपका हार्ट है, तो यहाँ पे हमें पता है कि M3, ठीक है, ये मस्कुरेनिक रिसेप्टर आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो आपका रीजन है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं गैंग्लियंस,
ठीक है। जितनी भी आपकी गैंग्लियन को स्टिमुलेट करने वाली ड्रग्स होंगी या गैंग्लियंस को ब्लॉक करने वाली ड्रग्स होंगी, आगे हम कवर करेंगे एड्रेनर्जिक वगैरह में, तो वो सारी ड्रग्स यहाँ पे बंद करेंगी। यहाँ पे एसिटाइल कोलिन को बंद करेंगी, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन को बंद करेंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपका रिलीज हो, ये सिंपैथेटिक की बात हो रही है, ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम। और अगर ये बात आ गई तो ये जो डायरेक्ट ऑर्गन के साथ लिंक है ये है आपका, यहाँ पे आपका है न्यूरो, नर्व आ रही है ये, और मसल्स है न्यूरो मस्कुलर। ओके, आपकी जितनी भी न्यूरो मस्कुलर स्केलेटल रिलैक्सेंट ड्रग्स होंगी, न्यूरोमस्कुलर स्केलेटल को रिलैक्स करेंगी, वो सारी ड्रग्स आपकी यहाँ पे, जो आपका टोबिकुरेरिन है, ठीक है, ट्यूबिकुरेरिन, वो यहाँ पे एक्ट करेगा, जो स्केलेटल मसल को रिलीफ देगा वो यहाँ पे एक्ट करेगा। आपकी जितनी भी एड्रेनर्जिक की ड्रग हो गई, ठीक है, वो यहाँ से नोरेपिनेफ्रिन, नोरेड्रेनलिन रिलीज होके यहाँ से ये एक्शन शो करेगा। और यहाँ पे तो हमें पता ही है एसिटाइल कोलिन है, और यहाँ पे निकोटिनिक आयन चैनल है, ये मस्कुरेनिक रिसेप्टर या निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये आपका गैंग्लियंस है। तो ये जो बेसिक चीज है जब हम एसिटाइल कोलिन एड्रेनर्जिक को करते हैं, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत 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 ज़रूरी है। तो इसे अच्छे से समझ लेना, ये आपके फर्दर जितनी भी चैप्टर्स है उनमें बहुत काम आएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी डाउट होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, मैं उसे क्लियर करूँगी। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।